हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का यूनिट 5। आज गाइस हम यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस आज की वीडियो। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा में हमारा फर्स्ट ड्रामा है, ये ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। किंग लियर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आज की वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस विलियम शेक्सपियर की किंग लियर पे गाइस इंस्पायर होकर बॉलीवुड की मूवी बनी हुई है बागबान, जो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की है। तो मुझे नहीं लगता गाइस आप में से कोई भी ऐसा होगा जो उस मूवी के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने वो मूवी ना देखी हो। तो ये इसी से इंस्पायर होकर लिखी गई थी गाइस, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी किंग लियर से बागबान मूवी इंस्पायर होकर बनी थी। तो आप देखिएगा, बहुत कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। बस यहाँ पर 3 डॉटर्स हैं और मूवी में 3 सन दिखाए हुए हैं, 3 बेटे दिखाए हुए हैं। तो बस इतनी चीज़ें तो गाइज़ डिफरेंट हो ही जाती हैं। वैसे ये किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर से ही इंस्पायर है, बागबान मूवी बॉलीवुड की। तो चलिए गाइज़ टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किंग लियर के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन आंसर्स में गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? गिव एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ दिस डिवाइस इन किंग लियर। द ड्रामेटिक आयरनी फर्स्ट हेडिंग है हमारी। The irony or dramatic irony arises from the contrast between appearance and reality. There may be a contrast between what a character says and what he actually means to convey, between what a character thinks himself to be and what he actually is, between what a character believes and what the reader knows to be actually the case, between what a character thinks or he will do or achieve and what he actually, and so what. Irony in a play may produce a comic or a tragic effect depending on the circumstances of the case। का इस फर्स्ट हेडिंग में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आयरनी है, विडम्बना है, कि ऐसी बात की जो हमें ये बताती है, ये एक तरह का कंट्रास्ट है कि किस तरह के कैरेक्टर अपना आप को दिखा रहे हैं, वो रियल में हैं किस तरह के। यानी कि जिस तरह का वो अपना आप को प्रेटेंड कर रहे हैं वो इस तरह के नहीं हैं, बिल्कुल उससे अपोजिट हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का कंट्रास्ट है कि जो दिखने में जैसा लगता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों का कंट्रास्ट है यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे इस हेडिंग में नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ड्रामेटिक आयरनी इन द ओपनिंग सीन। किंग लियर ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ द use of dramatic irony. Gondrils and Regan, professions of love their for their father in the opening scene is a clear example of dramatic irony। जो गॉन्ड्रिल और रिगन हैं, जो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है गॉन्ड्रिल एंड सेकंड नंबर की बेटी है रिगन, वो जिस तरह का अपने फादर के लिए अपना लव यानी कि अपना प्यार दिखाती हैं, वो खुली की खुली एक आयरनी है, विडम्बना है पूरी की पूरी। तो वो आयरनी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। Gondrel and Regan profession of love for their father in the opening scene is a clear example of dramatic irony. There is a striking contrast in this case between what they say and what actually they do। यहाँ पे बिल्कुल विरोधाभास है, विरोध है, कंट्रास्ट है इस चीज़ का कि क्या वो कह रही हैं और एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है। तो Gondrel tells her father that he is dearer to her than eyesight, space and liberty, while Regan says that all joys in life are meaningless to her beside the joy which her love for him afford to her। गॉन्ड्रिल ने कहा है गाइज कि आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरी आंखों की रोशनी, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। ये सब कहा है गॉन्ड्रिल ने अपने फादर के लिए यानी कि किंग लियर के लिए। और यहाँ पे रिगन का बताया हुआ है, रिगन ने कहा है कि मेरे लिए आप वो हैं कि अगर आपके बिना मुझे ज़िंदगी की लाइफ की हर खुशी भी मिल जाए तो मेरे लिए वो मीनिंगलेस है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सबसे बढ़कर आपका प्यार है। ये कहा था किसने? रिगन ने, जो सेकंड डॉटर थी किंग लियर की। यहाँ पे गाइज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करा दूँ, समरी बता दूँ इसकी इन शॉर्ट में, कि जो किंग लियर थे इन्होंने, इनके दिमाग में आया एक बार कि मैं अपनी तीनों बेटियों से एक क्वेश्चन करूं कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, वो अपने वर्ड्स में बताएं कि वो मेरे लिए क्या कर सकती हैं और वो मेरे लिए कितना प्यार करती हैं। और अगर मुझे किसी भी बेटी का सबसे अच्छा आंसर लगा, मैं अपनी सारी की सारी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा।
तो ये था किंग लियर में, किंग लियर ने अपनी डॉटर से क्वेश्चन जो किए थे, तो यहाँ पे इसी के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट डॉटर ने कहा कि आप मेरे लिए ऐसे हैं, मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी ही आप हैं। और सेकंड डॉटर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की अगर मुझे सारी खुशी भी मिल जाए फिर भी आपसे कमी है, मतलब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। सेकंड डॉटर रिगन ने ये कहा था। But soon afterwards, we find the two sisters making adverse comment on their father, accusing him of wayward and arbitrary behavior and of fluctuating. तो यहाँ पे बताया हुआ है गाइस के, लेकिन हम देखते हैं कहानी जैसे आगे बढ़ती है कि जो इन बेटियों ने यानी कि गोंडल और रिगन ने कहा है वो उससे बिल्कुल ही अपोजिट बिहेव करती है किंग लियर के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, द आयरनिकल रिमार्क ऑफ कैंट एंड कॉर्डेलिया। In the same scene, while leaving the royal court, turned to Gondel and Regan and expressed the hope that their extravagant speeches would be confirmed by their deeds. लास्ट में गाइज वो आता है कॉर्डेलिया का, जो सबसे छोटी बेटी है किंग लियर की। ये बिल्कुल भी बटरिंग नहीं करती किंग लियर की, ये साफ साफ कह देती है कि फादर मुझे आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू सो मच, बट जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा जो प्यार है वो बढ़ जाएगा मेरे हस्बैंड के लिए। मैं आपसे प्यार ज़रूर करूँगी और करती हूँ और करती रहूँगी, बट मेरा जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ जाएगा, वो हस्बैंड के साथ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ अपने हस्बैंड से भी इतना ही करूँगी। ये कहती है किंग लियर की छोटी बेटी कॉर्डेलिया। और इसी बात पे किंग लियर बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर कॉर्डेलिया को अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, यानी कि उसे घर से भी निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि आइंदा तुम मुझे नज़र ना आना और ये देश छोड़ के, जगह छोड़ के भी चली जाओ, और उसे अपने से बिल्कुल बेदखल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ का ज़िक्र करा हुआ है कि जब कॉर्डेलिया कोर्ट छोड़ती है, मान लिए उस अपना घर छोड़ती है, तो वो कहती है गोंडल और रिगन से, यानी कि अपनी दोनों बड़ी बहनों से, कि जो तुमने कहा है, जितने बड़े बड़े लफ्ज़ तुमने बोले हैं वो तुम्हारे बिहेव में भी नज़र आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है तुमने अपने फादर के लिए जो एक्सप्रेस की फीलिंग्स, बट ये तुम्हें आगे चलकर तुम्हें दिखानी भी पड़ेंगी कि तुम वाकई में अपने फादर से प्यार करती हो या नहीं। तो इन द सेम सीन वाइल लिविंग द रॉयल कोर्ट टर्न टू गोंडल Cordelia turned to Gondrel and Regan and expressed the hope that their extravagant speeches would be confirmed by their deeds, and that good result would follow the word of love which they have spoken. This hope is expressed by Kant in an ironical tone because he knows for certain that these two sisters were not sincere in their professions of love. Similarly, Cordelia, while leaving the courtroom in the company of King of France, turned to her two sisters and addressed them as the jewels of our father. दिस phrase इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय कॉर्डेलिया इन एन आयरनिकल सेंस। गाइज मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने आपको इतनी स्टोरी तो बता ही दी है कि किंग लियर ने ऐसे अपनी तीनों डॉटर से क्वेश्चन किए थे, उसमें गोंडल और रिगन ने उनकी चीज़ भांप ली थी कि ये जो राजा का, हमारे फादर का नेचर है, किंग का नेचर है जो, वो अपनी तारीफ़ सुनने वाला है। तो वो ऐसे ही ऐसे गोंडल और रिगन दोनों बहुत सारी तारीफ़ कर देती हैं अपनी फादर की, और वो राजा जो हैं किंग लियर, वो बहुत खुश होकर अपनी सारी संपत्ति इन दोनों बेटियों के नाम कर देते हैं। लेकिन कॉर्डेलिया का इतना बटरिंग नेचर नहीं होता, वो सही बात सही सही बात कह देती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कॉर्डेलिया। तो उसे राजा घर से बाहर निकाल देते हैं, अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और लास्ट में जो कॉर्डेलिया है वो ही किंग लियर के काम आती है। और ये गोंडल और रिगन जो हैं दोनों बेटियाँ, ये सॉरी किंग लियर के साथ ये बहुत ही बुरा सलूक करती हैं, गोंडल और रिगन। बाद में किंग लियर के काम आती हैं कॉर्डेलिया। फिर किंग लियर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया था। तो ये इन शॉर्ट में इसकी स्टोरी है। आप चाहें तो अ, इसकी समरी देख सकते हैं किंग लियर की। तो यही इसकी इन शॉर्ट में स्टोरी है। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अब आसानी रहेगी क्वेश्चन आंसर देखने में, क्योंकि मैंने आपको स्टोरीज़ की बता दी है इन शॉर्ट में। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, लियर फास्ट होप विद रिगार्ड टू रिगन। The most striking example of dramatic irony is to be found in Lear's telling Gondel that he has decided to leave her. He still has another daughter to whom he can go. Evidently, he had great hopes to Regan, but he finds that Regan will prove even worse than Gondel. This statement by Lear become ironical.
गाइस जब ये गॉन्डरिल किंग लियर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, अच्छा सलूक नहीं करती है, तो किंग लियर कहते हैं कि मेरी दूसरी बेटी भी है जिसका नाम रीगन है, मैं उसके पास चला जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा आयरनी जब आती है ट्रेजेडी में, ड्रामा में, जब जो दूसरी बेटी का कहकर किंग लियर जाते हैं रीगन के पास, तो रीगन भी उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है। तो सबसे बड़ी आयरनी ड्रामा में यहाँ दिखाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्लूसेस्टर फेथ इन एडमंड। In the brief scene in which Gloucester tells Edmund that he is going to help the discarded king secretly and that he has received a confidential letter about certain development in the country, we again have an example of dramatic irony. Gloucester is giving his full faith in Edmund, who is his father's enemy. He has already set a punishment against him. Gloucester does not know the reality about Edmund, but Edmund knows it. Next heading है Gondrel cheering word to Edmund. There is dramatic irony in Gondrel's telling Edmund when she has returned in Edmund's company to her own place offer a visit to her sister and brother-in-law that their love for each other he has no every chance of being fulfilled. She then give him off a token of her love and kisses him on his head, saying that soon he will experience a sense of dedication because of advancement in life. In this case, there is a contrast between what Gondrel think is going to happen and what will actually happen. तो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी हेडिंग है इस क्वेश्चन की, Regan self surrender to Edmund. There is dramatic irony in Regan's complete surrender of herself to Edmund. After the defeat of Cordelia's forces, Albany has tried to assert his superior status in relation to Edmund, but Regan says that Edmund should be treated as an equal because she has transferred all her power and authority to him, thereby raising him to Albany's status. Regan at this time tells Edmund that he should regard himself as the master of all her possessions, of her entire inheritance, and even of himself. There is dramatic irony because a few moments later she begins to feel sick and has to carried away to Albany's tent where she डाइज। तो इसी के साथ गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप सो आप बहुत अच्छे से इसे समझ गए होंगे। तो गाइज़ इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइज़ हम आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अगर आपके एग्ज़ाम में किंग लियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये क्वेश्चन लिख देना, बहुत अच्छा रहेगा गाइज़। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं अगर आप ये क्वेश्चन लिख देंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइज़, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। अगर आप इनसे पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम में सेम एज इट इज़ ऐसा लिख देंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे क्वेश्चन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।